नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने आज भोपाल लोकायुक्त जस्टिस एनके गुप्ता से की मुलाकात। मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वी डी शर्मा, खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के क्षेत्र में हो रहे रेत के अवैध कारोबार को लेकर की शिकायत पूर्व मुख्यमंत्री ने लोकायुक्त को शिकायत के साथ 570 पन्ने के दस्तावेज प्रमाण के रूप में सौंपे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील के अनेक ग्रामों में रेत माफिया सक्रिय हैं। ऐसे कई प्रमाण हमारे पास आ रहे हैं जिसमें कि खुलेआम अवैध खनन हो रहा है। हमने और जिलों में तो बात नहीं की, स्वयं खनिज मंत्री के गृह जिले में पन्ना में किस प्रकार से अवैध खनन किया जा रहा है, उसके सप्रमाण एफिडेविट के साथ लोगों के हमने प्रमाण माननीय लोकायुक्त जी को दिए हैं। खुलेआम रॉयल्टी की चोरी हो रही है, किसानों के खेतों में मशीन लगाकर रेत निकाली जा रही है और लोगों ने शिकायत की है तो प्रशासन ने 3-4 परमिशन दी हैं। लगभग 100 से ज्यादा खेतों में ये शिकायत आई है। भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है, अब जनता सबक सिखाएगी। अजय सिंह यादव, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। जैसे ही चुनावों में हार दिखने लगती है, भाजपा के नेता धन बल बाहुबल के माध्यम से चुनाव प्रभावित करने में जुट जाते हैं। देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं, लेकिन जिस तरह से दमोह की जनता ने भाजपा की खरीद फरोख्त की राजनीति को करारा जवाब दिया था, उसी तरह से चारों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब मिलेगा। देश की जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। जैसे ही चुनाव में हार दिखने लगती है, भाजपा के नेता धन बल बाहुबल के आधार पर चुनाव प्रभावित करने जुट जाते हैं। देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं, लेकिन जिस तरह से दमोह की जनता ने भाजपा को करारा जवाब दिया था, उसी तरह से चारों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब मिलेगा। देश की जनता देख रही है किस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को जनता माफ नहीं करेगी। जबलपुर के चौरगवा के पास सुबह मजदूरों से भरी एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में करीब 15 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से 10 मजदूरों को गंभीर चोटें पहुंची हैं, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि 30 सीटर बस में करीब 50 मजदूर चौरगवा के ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरी के लिए जबलपुर की ओर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही बस गाँव से मजदूरों को लेकर निकली, वैसे ही रफ्तार तेज होने की वजह से ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो दिया और बस लहराते हुए पलट गई। थाना चौरगवा, जिला जबलपुर, सहायक उप निरीक्षक एस.आर. पटेल आज दिनांक 26/10/2021 के 9:45 बजे बस क्रमांक MP20 DA 0210 जो हरियाणा फार्म हाउस के लिए मजदूर लेकर जा रही थी, ग्राम कमई के पास पलट गई, जिससे 30-35 लोग घायल हो गए। लेबर ग्रामीण क्षेत्र से हरियाणा फार्म हाउस मजदूरी के लिए जा रहे थे। ये सर किसी अजय का नाम आ रहा है, मुंशी बताया जा रहा है। नाबालिग बच्चों को भी लेके आया। नाबालिग बच्चे भी उसमें थे। कितनी बच्ची है? करीबन 8-10 बच्चे नाबालिग। हमने तय किया है कि स्कूल में जितने भी कपड़े बच्चों के बनते हैं वो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप सिलेगा, ताकि उनके पास पैसा जाए। पोषण आहार भी 800 करोड़ रुपए का एक साल में बनता है, ये ठेकेदार बनाते थे। 218 में हमने कहा महिलाएं बनाएंगी। हमारे स्व सहायता समूह की कमलनाथ आ गए तो उन्होंने महिलाओं से काम छीन के फिर ठेकेदार को दे दिया। हमने तय किया कि स्कूल में जितने भी कपड़े बच्चों के बनते हैं वो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप सिलेंगे, ताकि उनके पास पैसा जाए। पोषण आहार भी 800 करोड़ रुपए का एक साल में बनता है, ये ठेकेदार बनाते थे। 2018 में हमने कहा महिलाएं बनाएंगी, हमारे स्वास्थ्य सहायता समूह की कमलनाथ आ गए तो उनने महिलाओं से काम छीन के फिर ठेकेदारों को दे दिया।
अब हमने फिर तय कर दिया कि ठेकेदार नहीं बनाएंगे, महिला स्वयं सहायता समूह की बहनें ही बनाएंगी, ताकि फायदा हो तो मेरी बहनों के खाते में पैसा जाए। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर हमला बोला है। प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जोबट आदिवासी सीट को पारिवारिक सीट बनाने वाले सिंधिया पर हमलावर होते हुए बोला। बाला बच्चन ने कहा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कहावत को 164 साल पूरे होने वाले हैं और इतने सालों बाद भी देश की जनता भूली नहीं है। बाला बच्चन ने कहा कि झांसी की रानी के साथ जो गद्दारी की है उसकी वह कभी भी भरपाई नहीं कर पाएंगे और यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आदिवासियों के तो ये जो शिवराज सिंह जी की सरकार मध्य प्रदेश में है पूरी तरह से असफल हो गई है, विफल हो गई है। इसके खूब बड़ी मात्रा में मुद्दे हैं और उन मुद्दों को हम लोग गांव में जब जाते हैं तो उसको हम चेक भी करते हैं, हम लोगों से हम उसकी पुष्टि भी करते हैं। बड़े बड़े मुद्दों में से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बैकलॉग के पदों से आज तक शिवराज सिंह जी ने 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए भी और अब फिर 4थी बार जो वो मुख्यमंत्री बने, तो आदिवासियों जो पढ़े हुए जो लड़के लड़कियाँ हैं बेरोजगार हैं उनके लिए अभी तक उन्होंने करीब लगभग 1.5 लाख बैकलॉग के पद खाली पड़े हैं, उनकी अभी तक वैकेंसी नहीं निकाली है और उन पदों की पूर्ति नहीं की जा रही है। दूसरा, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि 11वीं 12वीं और कॉलेज के विद्यार्थियों की छात्र छात्राओं की केंद्र सरकार ने 135 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति कम कर दी है। शिवराज सिंह की सरकार ने 92 करोड़ रुपए कम कर दिए हैं। ऐसा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने मिला के 227 करोड़ रुपए कम कर दी छात्रवृत्ति की, जबकि कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए आदरणीय कमलनाथ जी ने छात्रवृत्ति बढ़ाई थी। तो एक तो ये भी मुद्दा है। दूसरा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आदिम जाति कल्याण विभाग था जो कांग्रेस की सरकारों में, उसको इनने हटा के फिर जनजाति विभाग कर दिया है और आदिम जाति कल्याण विभाग के जो 89 ब्लॉक है पूरे मध्य प्रदेश में, वहाँ के जो विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जो स्कूलें होती थी, लगभग 5000 स्कूलों को ये शिक्षा विभाग में मर्ज करने के लिए शिवराज सिंह जी ने एक कमेटी भी बना दी गई है। कांग्रेस यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कहा, आदिवासियों को लेकर बीजेपी आदिवासी दिवस मना रही है। देखिए, ये जब सम्मेलन कर रहे हैं इससे एक चीज़ तो साफ हो गई है, शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों के बीच में पूरी तरह से फेल हो गए। बीजेपी सरकार आदिवासियों के बीच में पूरी तरह से फेल हो गई है और यही कारण है कि अब उनको नरेंद्र मोदी जी की बैसाखी का उपयोग करना पड़ रहा है। पर ये आदिवासियों के पास किस मुंह से जाएंगे? जब नेमावर कांड हुआ 2 महीने लगा दिए इन्होंने न्याय दिलाने के लिए, जब तक कि कांग्रेस का और आदिवासी संगठनों का दबाव नहीं बना। जब शिवराज सिंह चौहान बोलते थे कि 10 फुट भूमाफिया को नीचे गाड़ देंगे और हमारी आदिवासी बालिकाओं को रेप करने के बाद गाड़ दिया गया और ये कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो विधायक का आदमी था। नीमच में क्या हुआ? महेश सिंह का महेंद्र जो सरपंच था, बीजेपी का सरपंच था, उसने आदिवासी युवक को गाड़ी से बांधकर रगड़ कर मार डाला। तब इन्होंने क्या करा? उसी को चोर बनाकर उस पर कार्रवाई करवाने वाले थे। खंडवा में एक आदिवासी को टॉर्चर कर पुलिस मार देती है। इनको पुलिस प्रशासन को हटाने में, एसपी को हटाने में, टीआई को हटाने में जब तक कि दबाव नहीं बनता तब तक काम नहीं हुआ। फिर बुधनी में, बाकी जगह की तो छोड़ें, शिवराज सिंह चौहान के खुद के गांव जैद गांव है, वहां पर आदिवासी को एक मार डाला जाता है क्योंकि उसने आदिवासी बालिकाओं का बलात्कार होते हुए देख लिया होता है। आज तक उसके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई। तो ये कौन सी बात कर रहे हैं? 9 अगस्त को जब विश्व आदिवासी दिवस था तो इन्होंने छुट्टी कैंसिल कर दी और किसी भी तरह से त्यौहार मनाने से बंद कर दिया। तो ये बिल्कुल भी आदिवासियों को मुंह दिखाने लायक नहीं है। ये बड़े बड़े सम्मेलन कर लें, पर आज का आदिवासी इनसे बहुत ज्यादा नाराज है और यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी सरकार आदिवासियों के बीच में पूरी तरह से विफल हो गई है। अब जाकर ये मोदी जी को बुलाकर उनकी बैसाखी का उपयोग कर रहे हैं, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब आदिवासी इनके बहकावे में नहीं आने वाले। मंगलवार को आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के बैनर तले प्रदेश भर से आए अतिथि शिक्षकों ने गुरुजी की तर्ज पर नियमितीकरण की मांग को लेकर शहर के नीलम पार्क में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन से पहले अतिथि शिक्षक स्थायी पद मांगने सीएम हाउस की तरफ कूच कर रहे थे, मगर पुलिस ने उन्हें नीलम पार्क पर ही रोक दिया, जहां गुस्साए अतिथियों ने नियमितीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सर, हम अतिथि शिक्षक हैं और हम हमारी नियमितीकरण की मांग को लेकर विगत 14 वर्षों से संघर्षरत है। सरकार ने हमें आश्वस्त किया था कि आने वाले समय में हम आपके भविष्य को लेकर ठोस नीति बनाएंगे और आपको नियमित करेंगे, परंतु आज दिनांक तक
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अतिथि शिक्षक के भविष्य को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बनाई और न ही हमें नियमित किया गया। आश्वासन दर आश्वासन मिलते रहे, यहाँ तक कि हमारा सहारा लेकर इस प्रदेश के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कि अतिथि शिक्षकों घबराओ मत, मैं आपकी ढाल और तलवार बनूंगा, परंतु वो ढाल और तलवार तो हमारी नहीं बन पाए, खुद केंद्र में मंत्री जरूर बन गए। तो इस प्रकार से हम अतिथि शिक्षकों का शोषण होते रहा है, परंतु अब अतिथि शिक्षक अपना शोषण नहीं होने देगा और हर हालात में हम अब हमारा अधिकार लेकर ही जाएंगे। जब तक हमें नियमित नहीं किया जाता है, हमारे डेलीगेशन को बुलाया नहीं जाता है, हमसे बातचीत नहीं की जाती, हम भोपाल से हटेंगे नहीं, हम डटे रहेंगे। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।